हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको गौतम बुद्ध के माध्यम से बताने वाले हैं शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खुलकर बोलने की कला सीख जाओगे। चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता था तो उसकी बात करने का तरीका ही बदल जाता था। जहाँ तक कि जिन्हें वह जानता तक भी नहीं था। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हे माता रानी, जो भी हमारी वीडियो को अंत तक देखता है और लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर इच्छा पूर्ण करे। चलिए हम आपको बताते हैं आगे की कहानी। उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म करता था। वह उनसे ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्म की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह अत्यधिक निराशा रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्या के किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित होने लगे थे। वह सोचते थे इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधे मन का फायदा उठाते उसे परेशान करते। वह कुछ ज़्यादा कह ही नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता और वहाँ से चलता जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगा। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सब कुछ बहुत कहना चाहता था, लेकिन अपनी इन आदतों के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पाता था। अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से अपने मन की बात नहीं बताया था। जब छोटा सा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी आदत को भी लोग सराहा करते थे, लेकिन इस आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया युवक को, तो इस आदत के कारण उसे अपने जीवन जीने में अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थी। वह युवक भी अपनी इस गलती के कारण बहुत परेशान रहता था। अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। कुछ करना चाहता था, जो कुछ कहना चाहता था वह सब खुलकर कह सके और कह सके, लेकिन कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसके उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते बनाते। लोग कहते कि आज तो तेरे मुंह से भी जबान आ गई। यह समस्या दिन बन बढ़ती चली जा रही थी। इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रखे, लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देख रहा थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह शाम हो चुकी थी और जब तक बेटा घर नहीं लौटा था, माता पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर बुलाना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जहाँ पहुंचा था, वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर ही क्या करूं। जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कहकर
चिढ़ा चिढ़ाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी, बेटा जान जाने देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे कि यह आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षुक उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपनी इस जीवन का क्यों समाप्त करना चाहते हो। यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर यह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो तो किसी कोई तुम्हारी मदद करे, उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान करूँ, तो मैं तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी मेरी एक बात पर विश्वास करनी चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और अब मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। इसका जवाब देते हुए युवक ने उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, नहीं नहीं, ठीक है, आप जाइए। इस पर बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक की ओर मुड़ जाने पर मार्ग से आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षुक दूर पहुंचे, तभी उसे युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मैं आप उसका समाधान बता सकते हैं, तो मुझे उसका समाधान बता सकोगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षुक से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान होगा? उन बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर आवाज देते हुए कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मिला होना अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसका कारण उसका समाधान करने में भी असम शर्म करना अलग बात है और डरना अलग बात है। जब हमारे भीतर डर होता है, तब हम कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरे ही रहते हैं। लेकिन इस शर्मीले नहीं कहते, शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रह सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं,
इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे शर्म नहीं आती है, किसी को ज़्यादा और किसी को थोड़ी। लेकिन बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने माता पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बहुत भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो बताओ, जब तुम अपने माता पिता से बात करते हो तो क्या फिर बात का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक उसका जवाब देता है कि गुरुवर, जब भी मैं अपने माता पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे मुझे देंगे, मुझे पर क्रोध करेंगे और मुझे नाराज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे माता पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि श्रम लगे अलग है और डरना अलग बात है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया कर मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने डर से बाहर निकालना है। मुझे लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की यह सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहा कि मुझे काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने से कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य न दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पा सकता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? यह बात सुनकर बहुत भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, तुम्हारी समस्या भी समाधान नहीं है और न ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर उस युवक दो भिक्षुक से कहता है, गुरुवर, ऐसा ना कहे, कृपया मुझे कोई कार्य बताइए, कोई ऐसा जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। तो पहले तुम मेरा यह कार्य करना होगा जो मैंने कहा है। वह युवक घबराकर काफी देर तक सोच रखने के बाद गुरुवर से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने माता पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उसके युवक पिता ने उसकी ओर देखा और काफी देर तक देखने के बाद खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उसने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों में रख दिया और कहने लगे, इतना धन काफ़ी है कि तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफ़ी है, मैं इतने से काम चला लूँगा। वह युवक को जब उस धन को लेकर तुरंत दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षुक के पास लौटा और जो धन उसने हाथों में ले रखा था, गुरु को धन दिखाते हुए वह कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने माता पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी जो तो तुम्हारे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षुकों से कहता है कि हे गुरुवर, तभी अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना आवश्यक होगा। उस युवक एक बार से काफ़ी देर सोच विचार कर बौद्ध भिक्षुक से कहता है, अच्छा, ठीक है, बताइए, अब मुझे क्या करना है? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, जाओ
और यह धन जो तुमने पिता से मांग कर लाया है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो। और साथ साथ यह भी कहना, पिताजी मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन ले लूँगा और आप उससे अपना काम पूरा करूँगा। यह बात सुनकर युवक एक बार से फिर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से काँप गया और कहने लगा, आपसे मुझे कोई काम सौंप दिया, मैं उसे ज़रूर करूँगा, लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास गया तो वह क्या सोचेंगे? मेरे बारे में तो शर्मिंदा हो जाऊँगा उसके सामने, इसलिए गुरुवर कृपा करके मुझे कोई और काम दे दे। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटा जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का कोई समाधान तुम्हें नहीं बताने वाला। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह धन लौटा कर अभी वापस आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास लौटा और उनसे अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपसे यह अभी धन नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझसे वापस ले लीजिए, जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस मांग लूँगा। उनके पिता ने उस युवक की तरह घूर घूर कर काफ़ी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। इसके बारे में समझना ज़रूरी है, क्या कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी ज़रूरी होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं हो शुरू किया जा सकता, उसे नहीं होगा, फिर इन्हें इसका भी अनुभव होने लगेगा। आपको तभी कोई कार्य करना चाहिए। किसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका समाधान आवश्यक मिलेगा। इतना सुनने के बाद वह एक मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगाने से कोई उसे सोने के दाम से सिक्के नहीं बेच सकता। फिर वह, क्या आप मेरे साथ हैं तो नहीं कर अपने आप कहाँ जाओगे? अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने वापस पैसे मांग कर फिर कहा, जाओ यह पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ। मैंने आपके अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। अब आप कह रहे हैं मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा यह सब आखिर काम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही कार्य को पूरा करोगे, तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार कर कहता है, उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिर काम जो कोई भी है उसके लिए करूँगा, बताइए वह मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षुक एक मूर्ति निकालकर उस युवक से हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने के बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उस बाजार में लेकर बेच देता है। वो 500 सिक्कों की बेचता है और गुरुवर को ले जाकर दे देता है। गुरुवर कहते हैं, मुंह खोलो तो लोग मेरे यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर थे, तुमने अपने मन में पाल रखे थे, लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों को सामना किया, उसके सामने खुलकर अपनी बातें रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ब खुद खत्म हो गया और तुम्हें इस समस्या का समाधान भी मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, गुरुवर आप सही कहते हैं कि आपने आपने आज जो मेरे मन में वह विश्वास जगा दिया, जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे ख़त्म करने से ना ही आपको श्रम आएगी और ना ही डर लगेगा, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आपके जीवन में जो भी करना चाहते हो, वह जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
अपने मार्ग में तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यह सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल छोटा-सा कमेंट ज़रूर करिए मोनिका बुद्धा स्टोरी को। आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएगी एक बार ऐसा करके तो दोस्तों। बाय बाय।